नमस्कार दर्शकों, आप सभी को पता है लोकसभा चुनाव का दौर जारी है। कल प्रथम चरण का मतदान होने जा रहा है। इस समय हम मुजफ्फरनगर जिले के मीरापुर कस्बे में मौजूद है। आप सभी को पता है मीरापुर कस्बा जो है ये बिजनौर लोकसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है। यहाँ से जो सांसद रहे हैं वो मलुक नागर है जो कि बीएसपी से थे। हालांकि चुनावी दौर में अब उन्होंने आरएलडी को ज्वाइन कर लिया है। अब मीरापुर विधानसभा के लोगों के सामने तमाम प्रत्याशी हैं। अगर तमाम प्रत्याशियों की बात करूं तो सबसे पहले इन मीरापुर की जनता के सामने आए हैं सपा और कांग्रेस के प्रत्याशी, उनका नाम है दीपक सैनी। वही दूसरी तरफ बीजेपी और आरएलडी से जो प्रत्याशी हैं वो मीरापुर के विधायक भी हैं और इस बार सांसद के प्रत्याशी हैं, उनका नाम है चंदन चौहान। वही दूसरी तरफ बीएसपी के जो प्रत्याशी है उनका नाम है विजेंद्र चौधरी। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं मीरापुर की जनता मौजूद से बातचीत करते हैं। चुनाव के मुद्दे क्या होंगे, इस बार के लोकसभा चुनाव में बिजनौर लोकसभा सीट पर क्या होने जा रहा है। मेरा नाम अंकुर है। अंकुर भाई, मुझे आप एक बात बताइए, 10 साल ये बीजेपी के निकले हैं, कैसे निकले हैं और जो अब माहौल चल रहा है चुनाव में उसमें क्या मुद्दे हैं? पिछले वाले जो मुद्दे हैं, जो बीजेपी का मैनिफेस्टो आया इस बार उसमें कुछ खास नहीं है। नहीं, क्यों खास नहीं है? क्या खास, मुझे बताइए क्या बदलाव मिला है इस बार बीजेपी के मैनिफेस्टो में? मोदी जी सबका विकास कर रहे हैं, सभी को राशन मिल रहा है, सभी को हर चीज मिल रही है, मकान मिले हैं, आवास यहाँ पे लगभग हमारे मीरापुर में 1000 के लगभग आवास बने हैं। और बताइए और क्या चाहिए जनता को, गरीब जनता को क्या चाहिए? ये आप मीरापुर क्षेत्र में लगभग काफी लंबे समय से रह रहे हैं। मीरापुर एक विधानसभा भी है और लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा भी है। मीरापुर में विकास क्यों नहीं दिखता कभी? विकास यहाँ पे जब भी कोई सरकार बनती है उसके अदर ही मतलब जो सांसद बनते हैं वो दूसरी पार्टी से बनते हैं, इस वजह से विकास नहीं हो पाता। अब अगर आप इस बार अगर भाजपा की सरकार आएगी और उसके साथ साथ हमारे चंदन चौहान जी इसके सांसद बनेंगे तो विकास होगा, क्यों नहीं होगा? लेकिन चंदन चौहान तो विधायक भी थे, तब भी क्या कर पाए यहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने काम किया है, उन्होंने कुछ सड़कें बनाई है। आप मुझे एक बात बताइए, चाहे मीरापुर की जनता की बात हो, चाहे खतौली की जनता की बात हो, चाहे मुजफ्फरपुर की, सिर्फ विकास सड़कों तक ही सीमित होता है क्या? चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो। विकास तो देखो, अब ये तो है नहीं कि भाई सबको कुछ ना कुछ कि भाई जितना भी है मोदी जी मतलब गरीब जनता को 1,000 रुपए उसमें अकाउंट में भी डाल रहे हैं। और जैसे कि जो भी योजनाएं हैं उनका गरीबों को लाभ मिल रहा है। और जब गरीब अपना करना तो देखो सबको अपना अपना काम ही पड़ेगा, ऐसे तो है नहीं। अब आपके सामने तमाम प्रत्याशी हैं, एक विजेंद्र चौधरी हैं, एक दीपक सैनी है, एक चंदन चौहान है। तीनों में से बेहतर कौन और बेहतर क्यों है? बेहतर चंदन चौहान जी एक तो यहीं के लोकल के ही हैं, मुजफ्फरनगर के हैं। और बाकी विजेंद्र तो आप जानते ही हैं कि भाई बाहर के हैं वे, और उनका तो कोई अता पता रहेगा नहीं। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, जब आप कह रहे हैं चंदन चौहान लोकल के ही नेता हैं, लेकिन चंदन चौहान पे यह भी आरोप लगता है कि लोकल नेता होने के बावजूद जो अभी मैं आपके यहाँ की जो आपकी जो लोकसभा क्षेत्र की जो लोगों की बातचीत है वो ये कह रहे हैं कि ये तो धोखेबाजी हुई, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव थे चंदन चौहान को मुस्लिम ने काफी सपोर्ट किया। इस बार लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी की गोद में आकर बैठ गए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों से वादा खिलाफी की या नहीं की? नहीं, वादा खिलाफी क्या होगी इसमें वादा खिलाफी कुछ नहीं। वो तो गठबंधन हुआ तो इस बार पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं वे। ठीक है, लेकिन लोकल के प्रत्याशी तो आपके भारतेंदु भी थे, हार क्यों गए फिर? बस अब थोड़ा सा देखो वो कुछ यहाँ पर कम एक्टिव रहे, कम एक्टिव रहे, तो इस वजह से थोड़ा सा। शिवम राजवंशी है और मैं भारतीय जनता पार्टी का ही पदाधिकारी हूँ। शिवम भाई, आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, मुझे आप एक बात बताइए, आपके केंद्र में सरकार, आपकी स्टेट में सरकार, लेकिन आपकी लोकसभा में कहीं विकास नहीं है। पिछले 10 साल केंद्र में हो गए, पिछले 8 साल प्रदेश में हो गए हैं, कहीं कोई विकास नहीं आपकी लोकसभा में। कारण क्या है? कारण मैं बताता हूँ, जब सन 2014 में हमारी देश में सरकार बनी, जब हमारी प्रदेश में सरकार नहीं थी, बहुत अड़चने आती थी कार्यों को लेकर। उस टाइम राजा भारतेंद्र जी यहाँ से सांसद बने थे, परंतु ये तो था कि राजा भारतेंद्र जी हर माह मीरापुर में आते भी थे। लोगों का रोष देखने को मिलता था कि ज्यादा काम नहीं करवा पा रहे हैं, पर वे आते थे। और जब हमारी सरकार बनी उसके बाद उन्हें समय बहुत कम मिला, केवल 2 वर्षों का समय मिला कार्य करने के लिए। डबल इंजन की सरकार 2 साल रही। उसके बाद राजा भारतेंद्र जी के जो पुराने 3 साल हुए थे वे भी देखे गए, और विरोध के चलते यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग थे जो उनके साथ रहते थे और नीचे से कटी करते थे। पार्टी में हर पार्टी में होते हैं। उसी के साथ गठबंधन यहाँ पे भारी रहा और मलुक नागर जी यहाँ से सांसद बने। वे लगभग 70,000 वोटों से मलुक नागर जी ने जीत हासिल की थी, परंतु 5 के 5 साल वे यहाँ से नदारद रहे और गुमशुदा की तलाश के पोस्टर आपने भी देखे होंगे। लेकिन यही बात तो भारतेंदु के बारे में भी की जाती है। जब हम लोकसभा क्षेत्र में घूमते हैं तो वो कहते हैं जीतने के बाद कसमपुर खोला की बात करूं, हसनपुर की बात करूं तो कहीं भी दिखाई नहीं दी, वो भी गायब रहे। नहीं, वो चीज में बात बताता हूँ, सब राजनीतिक हथकंडे थे उस समय के। जिस समय पे चुनाव था, चुनाव से 6 माह पहले आप
लगा रहे हो पोस्टर, बल्कि वो जना जो है वो हर माह कहीं ना कहीं मीरापुर। चलिए ठीक है, सारी बात ठीक है, लेकिन फिर टिकट क्यों काट दिया बीजेपी ने? अगर इतने ही अच्छे सांसद थे, विकास की चलिए मान लेते, इतने ही एक्टिव थे, बीजेपी में टिकट क्यों काट दिया फिर? नहीं, मैं बात बताता हूँ। भारतेंद्र जी का दूसरी बार भी टिकट हुआ था जब हार मिली थी, और उन्हें तीसरी बार उन्होंने विधायकी का टिकट मांगा, उन्हें विधायकी का टिकट भी दिया गया, और अब की बार भी हो सकता था वो हमारे यहाँ से प्रत्याशी होते भारतीय जनता पार्टी के, परंतु गठबंधन था और ये सीट रालोद के खाते में गई। कारण क्या रहा? किस चीज का? ये वाली सीट रालोद के खाते में देने का? नहीं, देखो वो तो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। रालोद 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जो भी सीटें रालोद ने पसंद की उन सीटों पर रालोद के प्रत्याशी उतारे गए। और आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे दूसरे प्रत्याशी की, तो मैं दूसरे प्रत्याशी को बता दूं, मुद्दे ही खत्म है। मैं मुद्दे की बातों पे आ जाऊं तो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कुछ नहीं किया। अगर वो कुछ नहीं किया, ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के वादे झूठे हैं, उन्होंने कोई योजना नहीं चलाई। हमारे यहाँ से प्रत्याशी जो है बसपा के, लग रहा है कि जहां तक है वे ही भारतीय जनता पार्टी के फाइट में है, लोगों के विजेंद्र जी। तो आप उनका जो नामांकन पत्र है उसे भी पढ़िएगा, मैंने भी पढ़ा है उनका नामांकन पत्र। तो उन्होंने खुद की लड़की का भी सुकन्या योजना जो है उसका उन्होंने बीमा करा रखा है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं गलत है तो फिर वो उनका लाभ क्यों ले रहे हैं? प्रत्याशी जब खुद लाभ ले रहा है तो जनता को कैसे रोक सकता है? अच्छा, जब आपके पास प्रत्याशी आ रहे हैं, अगर आप पार्टी के कार्यकर्ता भी है कि प्रत्याशी, तो आपके पास सब आते होंगे, मुद्दे क्या है लोगों के पास? मुद्दे तो हमारे साफ साफ यही है। और इसके साथ आप दूसरा मुद्दा और लीजिएगा, आप उनका नामांकन पत्र दोबारा से देखिएगा। 9.5 करोड़ रुपए का लोन जो है वो विजेंद्र जी के ऊपर है, वो उन्होंने साफ साफ उसमें दर्शा रखा है। अब मुझे ये बताओ कि वे लोन उतारेंगे या जनता का भला करेंगे? ठीक है, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि मीरापुर की या बिन्नौर लोकसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है जिस पर सांसद और विधायक को काम करना चाहिए, और काम आज तक किया नहीं है? बिल्कुल, मैं आपको समस्या बताता हूँ। मीरापुर विधानसभा कभी भी डबल इंजन की सरकार में नहीं रही। हमारा सांसद जब भाजपा के थे तब यहाँ पे विधायक निष्क्रिय थे। जब हमारे पहले तो विधायक यहाँ पे सपा से थे, उसके बाद जो हमारे विधायक बने थे अवतार सिंह भड़ाना जी, वे भी नदारद रहे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। एक्सेप्ट नहीं किया था भले ही, पर इस्तीफा उन्होंने दे दिया था। डबल इंजन की सरकार कभी भी इस विधानसभा में कार्य नहीं कर पाई है। अब यह सीट पे अगर हमारे चंदन सिंह चौहान जी जीतते हैं तो हमें और भी मजबूती मिलेगी। इससे पहले चंदन जी जीतते हुए गठबंधन का प्रत्याशी होगा, हम ये विधायक भी बहुत आसानी से जीत जाएंगे। तो हमारी मतलब क्या आपको क्या अनुमान लग रहा है, जिस तरीके से चंदन के बारे में बात होती है कि लोकल के प्रत्याशी हैं, पूरा परिवार राजनीति में रहा है, यहीं से उनकी राजनीति शुरू होती है, चंदन भी यहीं से जुड़े हुए हैं, तो क्या माहौल लग रहा है फिर सीट पर? माहौल आप समझ जाइएगा। अब से पहले संजय सिंह चौहान जी भी इसी गठबंधन से चुनाव लड़े थे और बहुत वोटों से विजयी हुए थे। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 15 साल पुरानी बात है। मैं भी उस टाइम युवा अवस्था में था, तो उनके चुनाव में मैंने भी प्रचार किया है। तो वही स्थिति अब नजर आ रही है, एक तरफा चुनाव है। ठीक है, आपका क्या नाम है भाई? वरुण भाई, ये सब लोग तो कह रहे हैं कि भैया चंदन चौहान जो है यहाँ से सीट निकाल रहे हैं, लग रहा है ऐसा कुछ? आज लग रहा है सीट निकाल लेंगे। क्यों लग रहा है? बंदे सपोर्ट कर रहे हैं जी उनसे, भाजपा नलके वाले को जी। नलके वाले को? और भाजपा वालों को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे? है जी, भाजपा वालों को सपोर्ट? गठबंधन में एक ही है ना। अच्छा, गठबंधन में। हाँ जी। तो ये जो हाथी वाले हैं, साइकिल वाले हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे फिर? ये तो अपनी पार्टी में जाएंगे जी। पार्टी से तो टिकट आया हुआ है, ये लोग कहाँ जाएंगे? आप लोग इनको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? मन की कह सके, हमारी वोट जो है कि वो चंदन चौहान जी पे जाएगी। चंदन चौहान पे जाएगी तो, लेकिन और लोगों पे क्यों नहीं जाएगी? उसका कारण क्या है? कारण है जी, देखो अगर जैसे बंदा एक वैसा होता है, मतलब बुरा एक अच्छा होता है। अब बुरे के साथ कोई लगता है, अच्छे साथ सब लगते हैं। अच्छा, इनको आपने आजमाया कैसे? आपको कैसे पता चले बुरे लोग हैं कहा जी, या पार्टी बुरी है? पार्टी बुरी नहीं है, फिर भी है पार्टी सही है। ऐसी बात नहीं, जो विकास हो रहा है, जो विकास हो रहा है, मतलब सब गरीबों को रोजगार मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, राशन मिल रहा है, सबको मतलब पैसे आ रहे हैं खत्म में। हमें खुद लाभ मिला है, हमारे सारे पूरे मेरे को लाभ मिला है हमारी भाजपा सरकार से। ठीक है, हाँ जी। चलिए दर्शकों, अब कल पहले चरण का मतदान होने वाला, अब देखने वाली बात ये होगी जब नतीजे आते हैं तो क्या बिजनौर की लोकसभा सीट भाजपा के खाते में या आरएलडी के खाते में जाती है, नहीं जाती है।